हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल के अंदर हम डिफरेंशिएशन वाली कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में अगर इसको नहीं पढ़ा जाए तो फिजिक्स हमारी है जो अधूरी रह जाएगी, है ना। तो फिर सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट के अंदर व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है, तो हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई differentiation of y with respect to x is known as instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change in y with respect to x, that is dy by dx. इसको dy by dx रीड किया जाता है, इट इज़ रीड एज dy by dx, read as dy by dx. इसको आप dy अपॉन dx रीड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ ए स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं है, ये स्पेशल प्रोसेस जिसको हम डिफरेंशिएशन है जो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग है उसके अंदर हम इस टाइप से डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज़ नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू है या किसी पर्टिकुलर x के ऊपर है जो उसके y की x के साथ चेंज होने की रेट को हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। पर्टिकुलर x पर, किसी पर्टिकुलर x पर y की x के साथ चेंज होने की रेट को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। इट इज़ नॉन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये भी है जो इस टाइप से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। नाउ और इसको हम क्लियर करें कि लेट y इज फंक्शन ऑफ x, इसको रीड किया जाता है y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग है y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x। इसका मीनिंग है y है जो x पे डिपेंड करता है। y इज फंक्शन ऑफ x मीन्स y डिपेंड्स अपॉन x, y x पे डिपेंड करता है। यहाँ x और y वेरिएबल्स हैं। x है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वेरिएबल है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ ए वेरिएबल बट इंडिपेंडेंट, इट टेक्स इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंटली। एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल लेट फर्स्ट एग्जाम्पल लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ है जो x इंडिपेंडेंटली वैल्यू ले सकता है, लेकिन y की वैल्यू इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली है जो y की वैल्यू होगी। लेट x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। लेट x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। अंडरस्टैंड। तो x इंडिपेंडेंटली वैल्यू लेता है और y है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग है जो वैल्यू अडॉप्ट करता है। इट अज्यूम्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। फंक्शन और भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये फंक्शन इस टाइप से भी हो सकता है, ये फंक्शन ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 5
अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से जो ये फंक्शंस हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंटली रखी जाती है इसमें, और वाई जो फंक्शन दिया हुआ उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ इस वाले फंक्शन में, तो 3 - 2 + 5 यानी 8 - 2 यानी वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो हम इस टाइप से जो इसको लिखते हैं। नाउ अगर मैं जो x की वैल्यू में स्लाइट चेंज करूं, लेट x इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा x, मैं x को इंक्रीज कर देता हूं, x से बढ़ा के x + डेल्टा x कर देता हूं, तो चूंकि y भी x पे डिपेंड करता है तो y की वैल्यू में भी ये जो चेंज आएगा सर्टेनली। तो अगर x को बढ़ा के मैं x + डेल्टा x कर देता हूं तो सर्टेनली y की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, लेट इट इंक्रीजेज बाय अमाउंट डेल्टा x। अंडरस्टैंड। हम इसको लिखते हैं अगर मैं x की वैल्यू x के बढ़ा के x + डेल्टा x करता हूँ, डेल्टा x इज द इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ x, देन y की वैल्यू भी जो इंक्रीज होके y + डेल्टा y हो जाएगी। अगर आपने x को बढ़ा दिया है डेल्टा x से, तो y चूंकि x पर डिपेंड करता है तो y भी है जो डेल्टा y से इंक्रीज हो जाएगा। नाउ डेल्टा y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा y इक्वल्स टू f x + डेल्टा x माइनस y, और y की वैल्यू अगेन चूँकि एफ एक्स है तो मैं यहाँ लिख दूँगा डेल्टा y इक्वल्स टू f x + डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं कि इसको डेल्टा x से डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा x तो इम्प्लाइज डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल्स टू f x + डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम बच्चों डेल्टा y बाई डेल्टा x LHS साइड ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। इट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा x को हम स्मॉल बनाते हैं, डेल्टा x को हम इतना ज़्यादा स्मॉल बनाते हैं कि डेल्टा x को हम टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे, लेकिन डेल्टा x विल नेवर बिकम टू जीरो। वी आर मेकिंग डेल्टा x सो स्मॉलर दैट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। डेल्टा x है जो ज़ीरो के आसपास है, बट इट जस्ट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं टेकिंग लिमिट्स। नाउ टेकिंग लिमिट्स वी आर मेकिंग डेल्टा x स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो टेकिंग लिमिट्स इस प्रोसेस को लिमिट लेना बोलते हैं। डेल्टा x टेंड्स टू जीरो या डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, इसको बोलते हैं हम डेल्टा x टेंड्स टू जीरो और अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा x टेंड्स टू जीरो अप्रोचेस टू जीरो, है ना। वी आर मेकिंग डेल्टा x स्मॉलर एंड स्मॉलर दैट इट इज़ टेंडिंग टू जीरो, बट इट विल नेवर बिकम ज़ीरो। ये जीरो करीब कभी नहीं बनेगा, लेकिन है जो इसकी वैल्यू है जो जीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। तो इसको लिमिट लेना बोलते हैं हम, टेकिंग लिमिट्स बोलते हैं। तो ये प्रोसेस इस टाइप से लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। राइट साइड में भी हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो f x + डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x बिकम्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब ये पूरा
ये लिमिट लेने के बाद ये बन जाता है dy/dx। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और ये डेल्टा एक्स, इसको हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। मैथमेटिकली इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम इसको है जो ग्राफिकली है जो इसको है जो एक्सप्लेन करेंगे बाय ग्राफ से इस कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। ये इसका मैथमेटिकल है जो ऑपरेशन है, मैथमेटिकली इसको किस टाइप से रिटर्न किया जाता है, किस टाइप से लिखा जाता है। कोई कहता है आपको व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन, तो आप डिफरेंशिएशन को इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को इस टाइप से लिखना है। लेकिन अभी ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है, ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अगर हम है जो ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ग्राफिकल मेथड से क्लियर करेंगे। इसके बाद हम उससे रिलेटेड फार्मूला डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल interpretation of dy by dx, dy by dx का ज्योमेट्रिकल। let we have a function, we have a function, let we have a function y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। लेट मैंने एक फंक्शन सेलेक्ट किया है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। y इक्वस टू एक्स स्क्वायर फंक्शन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम जो x और y, जैसे x की वैल्यू मैं 0 लूँ, y की वैल्यू 0 लूँ, तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा 0 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी क्योंकि 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 1 1 अनदर एक पॉइंट हो जाएगा। इसी टाइप से x की वैल्यू में अगर 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 2 4 एक अनदर पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैं इनको प्लॉट करता हूँ तो इट विल लुक लाइक ए पैराबोला, वो इस टाइप के पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक पैराबोला बच्चों, ये y और x, मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इस पैराबोला के ऊपर होंगे, तो हमको इस टाइप की ग्राफ की नेचर मिलेगी। अंडरस्टैंड। आपका फंक्शन अगर चेंज हो जाता है, मैंने तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया है, अगर आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा तो ग्राफ की नेचर वो किस टाइप से दिखता है वो भी है जो वो अलग टाइप से दिखने लग जाएगा। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस ग्राफ पर 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं B, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। करेक्ट। A और B को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, A और B को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो, तो इट इज x1, यहाँ से यहाँ तक है जो ये वैल्यू x1 हो जाएगी। यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो, ये M पॉइंट है, ये
एन पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ करना है आपको, दैट इज द सी पॉइंट, दैट इज द लेट पॉइंट सी। अब इस ग्राफ के नेचर से कि बी सी हो जाएगा आपके y2 माइनस y1, दैट इज चेंज इन y रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा y, और इट इज़ द चेंज इन x, ये डेल्टा x हो जाएगा, इट इज़ x2 माइनस x1, ये डेल्टा x, x2 माइनस x1। और लेट ये कोड जो है a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये कोड है, और लेट ये कोड है जो इस AC लाइन के साथ, एंड AC इज पैरेलल टू x एक्सिस, AC लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इस y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, और लेट ये थीटा एंगल है, अंडरस्टैंड। अब इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द ट्राइंगल, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AC, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AC। नाउ BC इज y2 माइनस y1, AC इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 चेंज इन y को शो करता है, x2 माइनस x1 चेंज इन x को शो करता है, करेक्ट। अब डेल्टा y बाई डेल्टा x को मैं इधर ले लेता हूं, टेंजेंट थीटा एंगल जो कि एक्चुअली में बेसिकली इस लाइन के साथ बना हुआ है, करेक्ट। आप है जो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बढ़ा देता हूं पीछे की ओर, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो इट इज़ द थीटा, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय कोड ए बी जो एंगल बना रही है, theta is the angle made by chord AB with the positive direction of x axis. Theta is the angle made by chord with positive direction ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा है जो वो एंगल है जो कोड बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, अंडरस्टैंड। अब है जो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज इन, अच्छा टेंजेंट थीटा स्लोप ऑफ द कोड कहलाता है, क्या कहलाता है टेंजेंट थीटा, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी है जो बच्चों कोड है, इट इज द कॉर्ड, ये लाइन है जो कॉर्ड है, ये कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो कि कॉर्ड है उसका स्लोप, दैट इज द टेंजेंट थीटा, ये कहलाता है। और हमको ये पता है कि हम अभी भी जस्ट प्रीवियस डिस्कशन में हमने इसको लिखा था, डेल्टा वाई इज द टोटल चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स द टोटल चेंज इन एक्स, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स को हम जो वी आर मेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, दैट इज वी आर मेकिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स को हम स्मॉल बना रहे हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर आप डेल्टा एक्स को स्मॉल बनाएंगे, है ना, डेल्टा एक्स मीन्स इट इज़ डेल्टा एक्स, है ना। अगर ये बी पॉइंट इस ग्राफ पे है जो अगर यहाँ आ जाता है ना, तो फिर कोड है जो आपकी ये हो जाएगी, और डेल्टा एक्स आपका ये हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका, ये डेल्टा एक्स, अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एक्स। अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो आपका है जो डेल्टा एक्स जो है वो है जो आपका ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, है ना। ये बी पॉइंट अगर इतना दूर नहीं है ग्राफ पे, है ना, ये इस पॉइंट पे आ जाए या इस पॉइंट पे आ जाए, और आप सोचिए कि इफ़ बी लाइज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए ऑन द ग्राफ,
है ना। तो इस केस में कॉर्ड विल बी वेरी वेरी स्मॉल, कॉर्ड बहुत स्मॉल होगी, है ना, और हम बोल देंगे डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। बट बी विल नॉट कोइंसाइड पॉइंट ए, वो बी पॉइंट ए को कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वी आर मेकिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, नॉट जस्ट इक्वल्स टू जीरो। हम इक्वल जीरो के बराबर नहीं बना रहे हैं हम उसको, हम डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं। इसका मतलब बी विल लाई वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। इन दैट केस द कोड विल बी वेरी स्मॉल, एंड इफ वी एक्सटेंड बोथ टू एंड्स ऑफ द दैट स्मॉल कोड, इट विल लुक लाइक ए टेंजेंट, वो है जो टेंजेंट बन जाएगी। तो इस केस के अंदर जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अपन करेंगे तो इट विल लुक लाइक ए टेंजेंट, ये टेंजेंट ये इस पॉइंट पर टच करती हुई निकलेगी, अंडरस्टैंड। और उस केस में वो थीटा एंगल ना बना के वो फाई एंगल बनाएगी, है ना। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ लिखते हैं टेकिंग लिमिट्स। नाउ टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स को हम जीरो बना रहे हैं, तो अपन हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और राइट साइड में भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टेंजेंट थीटा। अब बच्चों आपने डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो किया तो बी पॉइंट क्लोज आता गया, और बी इतना ज़्यादा क्लोज आ गया कि वो कॉर्ड है जो बहुत स्मॉल हो गई, उसके दोनों एंड्स को आपने जो एक्सटेंड कर दिया तो वो ऑलमोस्ट टेंजेंट बन गई। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2। तो ये बन गया आपके dy बाई डी एक्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, that is limit delta x tends to 0 delta y by delta x, that is dy by dx, and थीटा है जो फाई में कन्वर्ट हो चुका है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ पहले एंगल बनाती थी कोड थीटा, लेकिन लिमिट लेने के बाद जब भी ए के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया तो वो जब टेंजेंट बन चुकी है तो वो टेंजेंट अब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल नहीं बनाएगी, बट इट विल मेक द एंगल फाई। तो टेंजेंट फाई इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो है जो हम इसको लिखेंगे टेंजेंट फाई, टेंजेंट थीटा टेंड्स टू फाई। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 देन थीटा टेंड्स टू फाई, थीटा है जो फाई में कन्वर्ट हो जाता है। फाई इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट, फाई एंगल मेड बाय टेंजेंट with positive direction of f axis x axis when delta x tends to 0। तो इट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये इंस्टेंटेनियस का मतलब एट द लोकेशन x1, ये किस पॉइंट किस जगह जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x है, इट इज एट x इक्वस टू x1। ये x इक्वस टू x1 पे y की x के साथ चेंज होने की रेट मानी जाएगी। इट इज कंसिडर्ड एट x इक्वस टू x1 द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। x1 लोकेशन के ऊपर ये y की x के साथ चेंज होने की रेट मानी जाएगी, अंडरस्टैंड। अब है जो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे वी आर गिविंग सम एग्जांपल्स। और उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल, लेट ए बॉडी इज
मूविंग along positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, and let its displacement varies as x equals to t square meter, where t in second, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट, अब मैं इसको प्लॉट कर दे, मैं यहाँ जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ बना देता हूँ। अच्छा, फिर इसके अंदर हमको क्या चाहिए, फाइंड इंस्टेंटेनियस velocity, that is velocity at t equals to t1 पे इसकी वेलोसिटी चाहिए, या एट लेट t इक्वल्स टू t1, दैट्स ऑल। अब बच्चों आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि आपने पिछले वाले एग्जांपल के अंदर y और x में ग्राफ प्लॉट किया था, करेक्ट। और स्ट्रेट लाइन आपकी ये है, आपका x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन फॉर पोजीशन एंड ओरिजिन फॉर टाइम। ओरिजिन फॉर पोजीशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस को हम इस जगह से मेज़र करेंगे, इट इज़ द ओरिजिन फॉर पोजीशन, और टाइम को भी हम इस जगह से मेज़र करेंगे, करेक्ट। आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है। जब आपकी बॉडी है जो x इक्वल्स टू x1 पे है, तो टाइम t इक्वल्स टू t1 है, अंडरस्टैंड। और आपकी बॉडी की जो आपका बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये x1, वो दिया जा रहा है t1 का स्क्वायर, यानी ये डिस्प्लेसमेंट x1 है, इट इज x1, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट x1। जब आपकी बॉडी यहाँ है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू x2 और टाइम हो रहा है t इक्वल्स टू t2, तो इट इज x2 इज़ गिवन बाय, बॉडी तो इस डायरेक्शन में चल रही है, और x2 इज़ गिवन बाय t2 का स्क्वायर, यानी, और ये x2 है उसका, यहाँ से यहाँ तक है जो उसका x2 है। अब बच्चों हमने जैसा एनालिसिस हमने पहले किया था, वैसे ही हम इस बार x और t का ग्राफ बनाएंगे, है ना। x को लूँगा मैं y एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और टाइम को लूँगा मैं x एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। और ग्राफ को हम चेक करते हैं, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट x, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो टाइम t है। अब ये ग्राफ है जो आपको इस टाइप से है, जो ये चूंकि पैराबोला की इक्वेशन है, अगेन x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन। इसको मैं आगे मैथमेटिकल टूल के अंदर है जो डिस्कस करूँगा, लेकिन ये पैराबोला की इक्वेशन है, इट विल लुक लाइक ए पैराबोला। इस x और t का ग्राफ बनाया जाए तो ये पैराबोलिक शेप में आता है, यानी हम पॉइंट्स वैल्यू t की वैल्यूज पुट करें और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करके हम पॉइंट्स निकालें और उन पॉइंट्स को प्लॉट करें, तो दे ऑल पॉइंट्स विल लाई ऑन पैराबोला। तो पैराबोला की शेप है जो, अगर मैं केवल इस डायरेक्शन में पैराबोला को ड्रॉ करता हूँ इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इसकी पैराबोला की इक्वेशन ऐसे आएगी, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों, मैं 2 पॉइंट, ये A पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करूँगा, इसका कोऑर्डिनेट है t1, x1, t1 x1, ये B पॉइंट है, ये हो जाएगा t2, x2। अब है जो ये कोड हो जाएगी आपकी,
कॉर्ड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इट विल सी पॉइंट, ये पॉइंट है T1 x1 इसके कोऑर्डिनेट है, इसके T2 x2, इट इज़ टाइम T1, इट इज़ टाइम T2, और ये कॉर्ड है जो लेट एंगल बना रही है थीटा। अब आपका ये जो इस ज्योमेट्री से कि BC विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 और AC इक्वल्स टू T2 माइनस T1, इट इज़ T2 माइनस T1। आप इसको डेल्टा x कह सकते हैं और ये हो जाएगा आपके डेल्टा T। अब बच्चों टेंजेंट थीटा, इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से हम टेंजेंट थीटा फाइंड करें तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द ट्राइंगल टेंजेंट थीटा दैट इज x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 दैट इज BC अपॉन AC। ये BC है और ये AC है। x2 माइनस x1 इसको मैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बोलूँगा और T2 माइनस T1 इट इज़ द टाइम टेकन। डेल्टा x बाई डेल्टा T इस ग्राफ में जो इस कोड का स्लोप है दैट इज़ द टेंजेंट थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय कोड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के, इट इज़ द x एक्सिस पे आपने टाइम ले रखा है, करेक्ट। तो डेल्टा x बाई डेल्टा T। अब डेल्टा x इस ग्राफ इधर आइए आप, डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है जो बच्चों बॉडी t इक्वस टू T1 पे, x इक्वस टू x1 पे थी, t इक्वस टू T2 पे बॉडी पहुंच गई x इक्वस टू x2 पे, तो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। T1 से T2 टाइम के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, इट इज़ शोन बाय एन एरो, ये एक एरो से शो होता है, इसकी डायरेक्शन इस और है, तो इसका मतलब इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा T इज़ द टाइम टेकन, T2 माइनस T1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 माइनस T1, तो ये हो गया बच्चों इट इज़ इक्वल्स टू V एवरेज, इट शोज द V एवरेज, अंडरस्टैंड, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। नाउ V एवरेज को आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा x बाई डेल्टा T इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। नाउ टेकिंग लिमिट्स, अब मैं जो इंटरवल जो है A से B तक का जाने का जो इंटरवल है डेल्टा T, अब देखना बच्चों पहले वाले ग्राफ के अंदर ऊपर आता था डेल्टा Y, अपॉन में आता था डेल्टा x, अपॉन में डेल्टा, उस डेल्टा x को आपने जो टेंडिंग टू जीरो किया था, यहाँ अपॉन में आता है डेल्टा T, तो डेल्टा T को हम टेंडिंग टू जीरो करेंगे। वी आर मेकिंग द टाइम बिटवीन A एंड B स्मॉलर एंड स्मॉलर। हम है जो A से B तक के जाने के टाइम को डेल्टा T को हम टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लिमिट लेना बोलते हैं। इस प्रोसेस को मैं यहाँ लिखूंगा, मैं टेकिंग लिमिट्स डेल्टा T टेंड्स टू ज़ीरो। तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा x बाई डेल्टा T। राइट साइड में भी हम लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू ज़ीरो टेंजेंट थीटा। अब अगर आप डेल्टा T को स्मॉल बनाएंगे तो B पॉइंट A के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, है ना, इट विल लाई सो क्लोज टू पॉइंट A दैट इट विल नेवर कोइंसाइड A, बट इफ वी एक्सटेंड द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम A टू B देन इट विल लुक लाइक ए टेंजेंट एट A, वो A पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगी। जैसे मैं इस प्रोसेस को मैं एक और अलग फिगर से बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये आपकी कॉर्ड AB है। अगर B पॉइंट A के और ज़्यादा क्लोज हो तो है जो कॉर्ड ये हो जाएगी। अगर B पॉइंट अगर यहाँ नहीं हो के यहाँ हो तो ये कॉर्ड हो जाएगी। अगर ये कॉर्ड है जो ये B पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ हो तो ये कॉर्ड हो जाएगी। तो आप सोचिए कि अगर ये B पॉइंट है जो और ज़्यादा क्लोज हो जाए तो वो इतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी कॉर्ड, तो उसके दोनों एंड्स को अगर हम एक्सटेंड कर दें फिगर के अंदर तो इट विल लुक लाइक ए टेंजेंट, वो है जो क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। तो अपन अल्टीमेटली है जो हम बना देंगे कि इट इज़ द टेंजेंट, ये है जो टेंजेंट है। और फिर उस डायरेक्शन, उस केस के अंदर वो x एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाएगी।
क्या बनाएगी, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, वो फाई। तो देखो बी पॉइंट है जो क्लोज आता जाएगा, और है जो इस टाइप से वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगी। तो है जो हाँ, इट विल लुक लाइक ए टेंजेंट। और फिर है जो वो पहले एंगल बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ थीटा, इस बार वो एंगल बनाएगी लिमिटिंग सेंस में फाई एंगल बनाएगी। इट विल मेक एंगल फाई when delta t tends to 0 because the chord becomes tangent to point A, यानी at the instant of t1 the limiting value of tangent theta is tangent of phi, है ना। तो ये हो जाएगी आपके टेंजेंट फाई, और ये हो जाएगा dx by dt। अब ये dx by dt किस टाइम पे है बच्चों, dx by dt इट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी थी, अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। इट इज़ द वेलोसिटी एट टाइम t1। ये इस t1 टाइम पे वेलोसिटी को बताती है। इट शोज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी एट टाइम t1, इस टाइम पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू t1। अंडरस्टैंड। तो आपको क्लियर हुआ कि ग्राफिकली है जो ग्राफ के अंदर अगर एक्स टी ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल का टेंजेंट थीटा वो स्लोप कहलाता है। वो स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस है जो वेलोसिटी को बताता है। एक्स टी ग्राफ दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टेंजेंट बना रहे हैं हम, अंडरस्टैंड। और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है किस मोमेंट पे, t1 टाइम। इट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t1। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, है ना, x का यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन वो क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। रिमेंबर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t विल गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इस केस में वो इंस्टेंट है t1। जिस जगह वो टेंजेंट बनती है, जिस कर्व के जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनती है उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम हो रहा है, जैसे इस ए पॉइंट पे टेंजेंट बनी है तो उससे करस्पॉन्डिंग टाइम t1 हो रहा है, तो t1 टाइम के ऊपर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देता है, अंडरस्टैंड। और ये dx by dt इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। तो आई थिंक है जो आपको जो स्लॉप की कॉन्सेप्ट जो है यानी टेंजेंट थीटा की कॉन्सेप्ट है या dy by dx इक्वल्स टू टेंजेंट फाई है, वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई होगी। अगले वीडियो के अंदर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी बनाऊंगा, फिर मैं कुछ ग्राफ का एनालिसिस करूंगा जो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे जो ग्राफ एनालाइज होते हैं। एनालाइज मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वो ग्राफ से कैसे क्लियर होता है। इसी टाइप से एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, उस केस में जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे किस टाइप का बनता है, ऐसी चीज़ें हम जो इस डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। इसके बाद ये सब क्लियर हो जाने के बाद हम इसके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्स का पार्ट है ओरिजिनली। इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, बट है जो उस डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलों से भी है जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, उन फॉर्मूले के डेरिवेशन के अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम है जो डायरेक्ट फॉर्मूलों को डिस्कस करते हुए हम डिफरेंशिएशन की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हल्के फुल्के डिफरेंशिएशन जो हमारे फिजिक्स के अंदर यूज़फुल है उनको हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स वाले बच्चे डिफरेंशिएशन को वैसे भी मैथ्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन हम कम से कम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट इतनी तो पढ़े ही पढ़े हैं कि हमारों को जो फिजिक्स के अंदर है जो हर चीज़ समझ में आए, और जो कॉम्पिटिशन्स है उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।